स्फुरित ही नहीं होता, कामना से ढका रहता है। जैसे कोहरे की ताकत नहीं कि सूर्य को ढक ले, पर मेरे नेत्रों के ढकने के कारण लगता है सूर्य ढक गया, ऐसे ही ज्ञान स्वरूप जो भगवद अंश है इसमें स्फुरणाएं होती, जैसे सूर्य की किरणें निकलती ना, ऐसे इसमें ज्ञान की तरंगे निकलती रहती, आनंद की तरंगे निकलती रहती। वो आपके अनुभव में आपकी ही तरंग है, अनुभव में इसलिए नहीं आती कि कामना रूपी आशा रूपी कोहरा फैल गया। पिंगला जी ने कोई साधना नहीं की थी ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञानियों के परम गुरु विदेहराज जनक जी के ही नगर में रह रही थी, पर वैश्यावृत्ति करती थी। देखिए, पढ़ के देख लीजिए, बहुत सूक्ष्मता से मनन करती हुई तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अपने शरीर का श्रृंगार करके बैठ गई, संध्या के समय से कोई पुरुष उधर से आता दिखाई देता तो ये पुरुष हमें धन देगा, हमारे शरीर का सेवन करेगा, निकल गया। ये नहीं तो ये करेगा। ऐसे रात्रि अर्धरात्रि हो गई। भगवद अवतार अवधूत शिरोमणि श्री दत्तात्रेय जी भ्रमण करते हुए वहीं, सर्वज्ञ महापुरुष थे, उसकी वृत्ति में ही अपनी वृत्ति लगाए हुए थे, तभी तो उन्होंने गुरु बनाया उसको। 24 गुरुओं में पिंगला भी गुरु है, और बड़ा सौभाग्य उसका महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने श्रीमद चतुरासी जी में भी उसका उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कही कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो प्रगट पिंगला गायो। जब अर्धरात्रि हुई तो पिंगला को बहुत कष्ट हुआ। हाय, इस शरीर को बेच करके सुखी होना चाहती है, कितनी अज्ञान वृत्ति। आज से मैं निश्चय करती हूं, जो सेवक जी कह रहे हैं, छाड़ जंजार क्यों न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। ये तुम क्यों आशा की फांसी में लटके हुए हो? कभी तो क्यों ऐसा रखे हुए हो? इसे तोड़ो, नष्ट करो, अभी प्राण निकल जाए पर जीवन में कभी कुमार्ग में कदम नहीं रखेंगे। पिंगला जी ने निश्चय किया, आज के बाद मैं कभी भी किसी पुरुष का संयोग नहीं करूंगी, किसी को नहीं देखूंगी। अपने हृदय में विराजमान सबके हृदय बिहारी भगवान का वर्ण करती हूं और मन वचन कर्म से उनकी आराधना कर। उसी समय इतनी पवित्र हो गई, वो महापुरुष बन गई कि भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में उसको रख लिया, एक गुरु पिंगला जी को बनाया। क्या साधना की थी? विरति हो गई अपनी वृत्ति से और निश्चय दृढ़ कर लिया, और फिर कभी फिसली नहीं। तो बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुषों ने निष्ठा के लिए उसका उदाहरण दिया। जहां तहां विपत्ति जार जुबती लो प्रगट पिंगला गायो, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आज के बाद कभी नहीं, मर जाऊंगा कभी नहीं। अभी अभी भगवदानंद स्फूर्त होने लगे, अभी ज्ञान विज्ञान स्फूर्त होने लगेगा। हिम्मत नहीं पड़ रही, इस बात का निश्चय करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि आपको आशा है, भोग में सुख है। हिम्मत कर लीजिए तो आप अभी जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के लिए कोई बाहरी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं, वो हमारा स्वरूप है। हम जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेंगे। हमने अपनी स्वतंत्रता को, भगवदानंद को कामना और आशा की फांसी में बांध दिया है, हम ही को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए छाड़ जंजार क्यों न निश्चय धरत, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले विकारों में तुम इतने कमजोर हो गए कि तुम आशा की फांसी बांधे हुए हो, तो परमम दुखम, दुख ही भोगना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं, इस शरीर या किसी भी शरीर को जो मानव देह प्राप्त हुआ है, ये परम सुख प्राप्ति के लिए। कीड़ा मकोड़ा छोटे छोटे जीव इन सुखों में विचर रहे हैं। मानव देह धर के जो कुमार्गगामी वृत्तियों से तुम सुख भोगना चाहते हो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी इसी सुख में। फिर तुम्हारी शरीर की महानता क्या रही? प्रज्वालयति समस्त देहम
कामाग्निना प्रमोहयति दृष्ट्वैव च नवतरुणी कुतस्तर्हि स्वार्थ सिद्धिम प्रत्याशा। हे भाई, ये नौ तरुण अवस्था जो शरीर की होती, किसी की हो, स्त्री की या पुरुष की, यदि तुम इस मोह जाल से आवृत रहोगे तो ये सदैव तुम्हें जलाती रहेगी, कभी भी भगवत सिद्धि प्रदान नहीं होने देगी। भगवत सिद्धि नहीं। बहुत समय लंबा निकल जाता है अगर सत्संग ना मिले, सावधान ना हो। हितधाम में एक 65 वर्ष के प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी पूर्व से वृत्ति स्वयं के द्वारा तो मैं आज खुलकर सभा में कह रहा हूं कि मैं आज उस गलती से बहुत परेशान हूं और आज भी वही मेरे से गलती होती है। ने प्रणाम किया था उनको कि धन्य है कि आप इतने हिम्मत वाले हैं कि भरी सभा में आप ऐसा अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि आप मन से अलग होकर बोल रहे हैं, तभी आपको बोलने की हिम्मत आई। अगर मन में तदात्म होता तो आप नहीं बोल सकते थे। कि ये हमारे द्वारा पाली हुई वृत्ति है, हमारे द्वारा ही इसका त्याग होगा। भगवान श्री सुखदेव जी को इसीलिए सबसे बड़ा वैरागी कहा गया है। 16 वर्ष की अवस्था है, शरीर का भान नहीं, दिगंबर है, कोई शरीर पे वस्त्र नहीं और भगवान के चिंतन में मगन है। इसी अवस्था में त्याग और वैराग्य की। अब जब ये इंद्रियां काम नहीं कर रही, मन बुद्धि और सब मलिन, तो अब वो ढेर है, कुछ भी निर्णय नहीं निकल सकता। बहुत संस्कार गंदे हो जाते हैं यौवन अवस्था में। अहो भाग्य है जो इस यौवन अवस्था में संयम नियम धारण करके अपनी वासनाओं को। श्रीपाद कह रहे हैं, हे वृंदावन धाम, हम पे कृपा करो, हमारे मुख में नाम चले, हमारा हृदय इस काम आदि की आशाओं को त्याग करके प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे। ये आपकी कृपा से होगा और वो कृपा हम सब पे है। सत्संग मिल रहा है रोज, ये प्रातःकालीन बेला में जो शब्द जा रहे हैं, इनको अंदर से पकड़ो। केवल धर्म, गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए बकाया उदासीन रहो। इस वृत्ति को अगर आप अपने अंदर अपनाए रहोगे तो सब छुटवा देगा। ध्यान रखना, सब छुड़वा देगा। ये वैराग्य का वेश, ये धाम, ये प्रिया प्रीतम, ये नाम, ये महिमा, कुछ नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, आप भगवत प्राप्ति होगी। धाम में हो ना, भगवत सहारे हो ना, भगवत आश्रित वेश धारण, कुमार्गगामी वृत्ति का जो आशा की फांसी, उसको छोड़ दो। फिर आप देखो भजन होगा। आप करोगे नहीं, स्वाभाविक होगा भजन। स्वाभाविक ज्ञान विज्ञान की वृत्तियां उत्पन्न होगी, आप आनंदित हो जाओगे। संतों ने कैसे जीवन व्यतीत किए हैं, हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं। अगर इतने पर भी भजन नहीं तो आप विचार करके देखो अपना जीवन कहां ले जा रहे हैं।